हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज मैं काफ़ी दिन बाद एक नई वीडियो लेके आपके आगे आया हूं और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट जो है मुझे मोरली बूस्ट करेंगे ताकि मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस बार के वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गई है, कुछ कारणों से, कुछ आउट ऑफ स्टेशन था मैं, लेकिन आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको एज ए प्रोफेशनल बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने आपको कोई ऐसा वो नहीं सिखाना है कि भाई आप कोई खाली ड्राफ्टमैन बने। ये आपको एक इंजीनियरिंग क्वालिटी आपको प्रोड्यूस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूली देखेंगे तो आपकी समझ में बहुत कुछ आएगा इससे, ठीक है। और जो भी आपके दिमाग में कमेंट्स हैं या कुछ हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेक्शनल व्यूज के ऊपर कि सेक्शनल व्यूज का क्या मतलब है, व्यूज किस लिए डाले जाते हैं ड्राइंग के अंदर, ठीक है, और इनका क्या रोल है एक ड्राइंग के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग बनाने के बहुत सारे तरीके हैं सबसे, और चूंकि सिस्टमेटिकली है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि हमने उठाया कागज पेंसिल और पेन और फटाफट से ड्राइंग बना ली। ओके, एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शनल व्यूज के ऊपर। सेक्शनल व्यूज क्या है, अब इसके लिए पहले थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि जब हमारे मैकेनिकल कंपोनेंट या कोई भी चीज है या सिविल की कोई ड्राइंग है और या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या किसी कोई बोर्ड है, पैनल है, उसकी जो इनर डिटेल्स है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है और हम बाहर की जो हिडन लाइन्स है उसको शो नहीं कर सकते ड्राइंग में। तब जाके हम इंटरनल डिटेल दिखाने के लिए या इनर डिटेल दिखाने के लिए, इंटीरियर डिटेल दिखाने के लिए हम सेक्शनल व्यूज करते हैं। तो एक्चुअली सेक्शन है क्या, किसी पार्ट का सेक्शन जब हम करते हैं तो हम इमेजिनरी मतलब एक इमेजिन करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को इस हिस्से से कट करेंगे और फिर कट करके उसका प्रोजेक्शन शीट पर लेंगे, वही सेक्शनल व्यूज है। तो उनमें सेक्शनल व्यू जो हम क्रिएट करते हैं तो उसमें दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे सेक्शन प्लेन यानी कि कहां से काटा है, किस लोकेशन पे काटा है और काटने के बाद वो कैसा दिखाया है। तो जब काटने के बाद हम उसको दिखाते हैं ड्राइंग बना के सेक्शन को, तो उसमें हैचिंग होती है, तिरछी लाइन होती है, वो किसी भी एंगल पे हो सकती है एंगल, लेकिन बाउंड्री के पैरेलल नहीं होनी चाहिए वो लाइन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि कटिंग प्लेन है क्या। कटिंग प्लेन ऐसा है कि जैसे आप मान लीजिए कोई ब्रेड का पीस है और आपको एक पर्टिकुलर जगह से आपको लगा के यार यहाँ तो फफूंदी है, फफूंदी वाली तो खैर ब्रेड आपको छूनी नहीं चाहिए, वो तो मैं बता रहा हूँ खाली। एक आपने स्लाइस किया, सपोज आप डॉगी के लिए बना रहे हैं, लेकिन वो एक हिस्सा उसका बेकार होगा, तो आप उस हिस्से को कट करके फेंक देंगे और फिर देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। तो सेम चीज हम यहाँ ऐसे ही करते हैं कि हम अंदर कोई थ्रेड है, कोई ग्रूविंग है, कोई और चीज उसके अंदर है, कोई इस तरह की डिटेल है जो मैन्युफैक्चरर या ऑपरेटर उसको समझ नहीं पा रहा। तब हम क्या करेंगे कि हम सेक्शनल व्यू क्रिएट करेंगे, यानी कि इमेजिनरी प्लेन। तो इमेजिनरी प्लेन, जैसे हमने चाकू है, चाकू को समझ लिए कि आप एक इमेजिनरी प्लेन है, चाकू को दिखाना है, तो प्लेन ऐसे कुछ हो सकता है, हॉरिजॉन्टल या वो वर्टिकल हो सकता है। तो प्लेन क्या है, सेक्शनल प्लेन एक 2D प्लेन है, जैसे किसी एक पेपर से किसी चीज के अंदर कोई वार पार कर दिया गया तो दो पीस में बढ़ जाएगा। कोई वो क्या है, काटने वाला, यानी कि पेपर क्या हो गया, प्लेन हो गया। ये आप देख रहे हैं रेड लाइंस, ठीक है। अब आ जाइए इसकी डेफिनेशन पे। द व्यू ऑब्टेन ऑफ ए कटिंग प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू शो द इनर डिटेल्स बाय एन इमेजिनरी कटिंग प्लेन इज नोन सेक्शनल व्यूज। मैंने आपको सारा क्लियर बता दिया कि किसी ऑब्जेक्ट को कट करके हम देख रहे हैं और इमेजिनरी कटिंग प्लेन यानी कि इससे हम दिखा रहे हैं, तब जो प्रोजेक्शन हम लेते हैं वो सेक्शनल व्यूज है। ओके, फिर आ जाइए दूसरी डेफिनेशन, कटिंग प्लेन इज शोन बाय ए कटिंग प्लेन लाइन। तो ये बड़ा इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है कि बार बार हम कटिंग प्लेन को उसी तरीके से दिखाएं जैसे हमने कट किया है। तो उसके लिए हम सिंपल एक लाइन डालते हैं, ये दिख रहा है आपको, ए। तो ये लाइन का जो कंस्ट्रक्शन आप करेंगे, जहां दिखाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर कि कहां से काटा हुआ, तो दोनों एंड ये काफी ठीक होंगे, ये करीबन 3 मिलीमीटर मोटे होंगे
और थोड़े से लंबे होंगे और इसी के अकॉर्डिंग एरो भी बड़ा होगा। यानी कि आपने उस पर्टिकुलर मैकेनिकल कंपोनेंट के अंदर जहां से सेक्शनल प्लेन पास किया है उस जगह को आप हाईलाइट करके दिखा रहे हैं दोनों एंड से। अदरवाइज रिमेनिंग पोर्शन इज जस्ट लाइक अ सेंटर लाइन, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश लॉन्ग डैश, ये बीच का थिन हिस्सा है और ये है। तो आपके समझ में आ गया कि हम कटिंग प्लेन को इससे दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आइए टाइप ऑफ सेक्शनल व्यूज। तो हम बहुत तरह के टाइप सेक्शनल व्यूज बनाते हैं, ये करीबन 9 है, 9, 10, 11 भी हो सकते हैं, जितनी तरह के। तो जो खास तौर से हमारे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वाइडली यूज होते हैं, वो है फुल सेक्शनल व्यूज, सेकेंड हाफ सेक्शनल व्यूज, ऑफसेट सेक्शनल व्यूज, रिमूव सेक्शनल व्यूज, रिवॉल्व सेक्शनल व्यूज, ब्रोकन सेक्शनल व्यूज, ऑक्सिलरी रोटेशनल ऑक्सिलरी सेक्शनल व्यूज, अलाइन सेक्शनल व्यूज एंड स्पोक्स ऑफ व्हील इन सेक्शन। अब इनका मतलब समझते हैं। फुल सेक्शन वो होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल बीचों बीच काट देते हैं इमेजिनरी प्लेन की, यानी कि सेक्शन जो कटिंग प्लेन है वो उसकी लाइन जो है वो बीच से जाएगी। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मेरे लिए या आपके लिए कि एक मैं ड्राइंग क्रिएट करके बताऊं। ठीक है, ये सब आप बुक में पढ़ लेंगे, लेकिन मैं कंसेप्ट जो है बेसिकली वो कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आपको कौन सी चीज कब कहाँ कैसे यूज करनी है। ठीक है, फुल सेक्शन में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बीच में कट करेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज आ गई हाफ सेक्शनल व्यूज। तो हाफ सेक्शनल व्यूज वहां यूज करते हैं जहां हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होता है, जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, इस तरह के ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, लेकिन ये सिमेट्रिकल पीस के लिए फुल सेक्शन, जब आपको बहुत सारी डिटेल्स दिखानी है तो फुल सेक्शन कर देते हैं। तीसरी चीज आ गई आपकी ऑफसेट सेक्शन। ऑफसेट सेक्शनल व्यूज के अंदर क्या है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको जहां जहां से वो घुमाना है। बाद में मैं सारे सेक्शन अलग अलग वीडियो बना के आपके सामने हाजिर करूंगा, लेकिन अभी आप यही समझ लें खाली कि ऑफसेट सेक्शन का मतलब है किसी एक स्पेशल पॉइंट से लाइन घुमानी है दूसरी जगह जहां से आप उसको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड रिमूव सेक्शन। माना कोई चीज है आपने यहाँ दिखानी है, तो आप इसकी जगह पे सेक्शन नहीं कर सकते, आप सेक्शन लाइन जरूर यहाँ दिखाएंगे, लेकिन इसको एनलार्ज व्यू में करके अलग से दिखाएंगे ड्राइंग शीट पे। तो रिमूव सेक्शन यानी कि उसके दिमाग में चीज आ जाएगी कि भाई यहाँ पे ये है और इस तरह से बनेगी। फिर आ गया रिवॉल्व सेक्शन। रिवॉल्व सेक्शन ऐसा होता है जैसे कोई कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है ना, कनेक्टिंग रॉड को आप कभी ध्यान से देखना तो उसका जो बीच का पोर्शन है वो कुछ ऐसा होता है जैसे गर्डर टाइप होता है। ठीक है, तो उसका सेक्शन आप उसी के अंदर बना सकते हैं, कनेक्टिंग रॉड के अंदर। ठीक है, ब्रोकन सेक्शन। माना आपने कोई बहुत बड़ी ड्राइंग है और उसमें कोई खास कहीं भी आपको सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन उस पर्टिकुलर में कोई स्क्रू है, कुछ है, वहां पे आप एक लाइन से ऐसे करके तब आप रिमूव सेक्शन ब्रोकन सेक्शन बना सकते हैं, यानी कि उतना हिस्सा हमने तोड़ के दिखाया हुआ है। तो जहां भी हम ये सेक्शन दिखाएंगे वहां सेक्शन लाइन का यूज करेंगे। मैं यहां लिख भी रहा हूं, इनको बोलते हैं सेक्शन लाइंस और हैचिंग लाइंस। करेक्ट, सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन। तो ये कुछ इस तरह की लाइंस होती है, बिल्कुल थिन लाइन होंगी और डिस्टेंस पे होंगी ये। तो नॉर्मली इनका डिस्टेंस जो है 2 से 3 मिलीमीटर होना चाहिए आपस में। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, 2 से 3 मिलीमीटर तक। और ये एक एंगल होना चाहिए, अगर सपोज बाउंड्री इस तरह की है, करेक्ट, तो ये एंगल 45 होना चाहिए। वैसे किसी भी कन्वेंट एंगल में दिखाते हैं, बट इट शुड नॉट बी पैरेलल और वर्टिकल विद द बाउंड्री लाइन। ठीक है, नोट दिस पॉइंट। देन ऑक्सिलरी सेक्शन प्लेन। ऑक्सिलरी सेक्शन प्लेन हम तब क्रिएट करते हैं जब हम देखते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट में वो नहीं आ रहा है, एक्स वाई जेड में नहीं है, तो तीसरा तब हम ऑक्सिलरी सेक्शन क्रिएट करते हैं उसी एंगल पे जिस पे वो चीज हमें दिखानी है। अलाइंड सेक्शनल व्यू। अलाइंड सेक्शनल व्यू में हम उस चीज को जैसे लगभग ये कुछ ऑफसेट की ही तरह है, ठीक है ना, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा उसको हट करके अलाइन कर देते हैं, दूसरी जगह ले आ लेते हैं ताकि आपको हर चीज क्लियर दिखाई दे। फिर है स्पोक और व्हील। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे पुली है, तो पुली के स्पोक जो होते हैं उसके अंदर, जो कि उसको आउटर रिम और इनर रिम से जोड़ते हैं, जो हब के साथ है, दे आर नेवर सेक्शनड।
उनको कभी भी सेक्शन नहीं करते, उनको वैसे ही दिखा देते हैं। तो ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ गया होगा कि सेक्शन व्यूज क्या है, कटिंग प्लेन क्या है, कटिंग प्लेन लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, सेक्शन लाइन कैसी होती है, ये मैंने दिखा दिया। सेक्शन लाइन बाहर नहीं आनी चाहिए बाउंड्री के, ठीक है, और अंदर ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, ये पूरी ऐसे टच होनी चाहिए। तो इनको हैचिंग लाइन और सेक्शन लाइन कहते हैं। और जो इनका डिटेल है, अगर छोटा व्यू है तो आप 2-2 मिलीमीटर पे बना दें, थोड़ा सा और बड़ा व्यू है तो 3 पे, और ज्यादा इनकन्वीनियंट हो रहा है आपको कि यार 2-2 तो मैं बहुत ज्यादा डालनी होगी, तो आप इसको 5 mm तक भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग शीट का साइज क्या है और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जब हम बहुत ज्यादा मैकेनिकली मतलब फील करते हैं कि यार ये ऑब्जेक्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं ड्राइंग नहीं बना पा रहा हूं, या जिस हिसाब से मुझे ऑपरेटर को समझाना चाहिए वो ड्राइंग में कैसे क्रिएट करूंगा, तब जाकर हम सेक्शनल व्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले, फिनिश करने से पहले, मैं आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि सर आप, डियर फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जैसे या आपसे बेनिफिट लेने वाले कोई और स्टूडेंट भी आए। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने भी न्यू कमर्स हैं या नए स्टूडेंट्स हैं, वो मेरी जो वीडियोस है ये ITI के लिए, बीटेक वालों के लिए और पॉलीटेक्निक करने वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने अपना ये वीडियो बना दिया है। अब आप इसको देखना, फिर कमेंट लिखना। तो ये वीडियो मेरा 2-3 दिन के अंदर अपलोड होगा, थोड़ा बहुत एडिटिंग करनी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय। नेक्स्ट टाइम पे फिर मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय।